Good morning, students. Today's topic is what happens to all acids and bases in water. So, all acids produce H positive ion in the aqueous solution and all bases release OH negative ions in the aqueous solution. तो हम H पॉजिटिव जो है एसिड के एज सच नहीं शो करते, हम कहते हैं H पॉजिटिव रिलीज्ड बाय एनी एसिड कंबाइंड विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। जैसे कि अगर मैं लिखूं H2O में H पॉजिटिव ऐड करें तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। इसी तरह बेसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिलीज OH नेगेटिव आयंस, जैसे कि हमने दिखाया है NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H2O रिलीज OH नेगेटिव आयन, सिमिलरली विद द KOH। नेक्स्ट है write an activity to demonstrate that acid shows acidic solution in presence of water। हमने ये बताना है कि एसिड अपना एसिडिक एक्शन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में शो कर सकते हैं, वाटर की एब्सेंस में शो नहीं कर सकते। इसके लिए एक्टिविटी में क्या करना है, वी विल टेक NaCl 1 ग्राम इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड कंसनट्रेटेड H2SO4। आप रिएक्शन देखिए, NaCl when react with H2SO4 it will form NaHSO4। 1 Na यहाँ से 1 Na combine with 1 H and SO4, यहाँ से 1 Cl और 1 H combine करके बना लेंगे HCl। रह क्या जाएगा NaH और SO4, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसमें ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगी, वी विल ऑब्जर्व अ गैस। ये मैंने गैस का सिंबल बनाया हुआ है। अ गैस इज़ कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब विच गॉट टेस्टेड बाय ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। तो इस गैस को हम ड्राई और वेट लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे और कलर किसका चेंज होगा, कलर सिर्फ वेट लिटमस पेपर का चेंज होगा, ड्राई का चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो HCl गैस है वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन शो कर रही है, क्योंकि लिटमस पेपर अगर वेट है तो कलर चेंज हो रहा है, अगर लिटमस पेपर ड्राई है तो कलर चेंज नहीं हो रहा। वेट किससे किया हुआ है, वाटर से किया हुआ है। तो HCl ने अपना एक्शन वाटर की प्रेजेंस में ही सिर्फ शो किया है। अब इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम में भी यही चीज़ है कि हम कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, H2SO4 ऐड किया, मॉइस्ट लिटमस पेपर मतलब वेट लिटमस पेपर से हमने इसे टेस्ट किया। जो गैस यहाँ से रिलीज़ हो रही थी गैस वॉज HCl। जब हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर से चेक किया तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द एसिड। एसिड में वाटर ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, या बेस में वाटर ऐड करना मिक्स करना है उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। बट अगर डाइल्यूशन दो तरीके से हो सकती है, या तो तुम पहले एसिड लेके रखो उसमें वाटर डाल दो, या फिर पहले बीकर में वाटर डाल के रखो और फिर उसमें एसिड डालो। अब देखो आप इसमें देखो, इसमें समझ आ जाएगा आपको। हमारे पास कंटेनर में पहले एसिड है और इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं। दूसरे कंटेनर में हमारे पास पहले वाटर है और इसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है अगर एसिड हमारे पास है उसमें वाटर ऐड करोगे तो ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस रॉन्ग है, क्योंकि जब आप एसिड के अंदर वाटर ऐड करोगे तो मिक्सचर जो है वो बाहर भी आ सकता है, जो कि आपके फेस के ऊपर भी गिर सकता है और आपके कपड़ों के ऊपर भी गिर सकता है। अगर आप वाटर लेकर पहले बीकर में फिर एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करोगे तो ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होता। एसिड में अगर आप वाटर ऐड करते हो हमेशा प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, बट अगर आप डायरेक्ट एसिड बहुत सारा एसिड लेके उसमें वाटर ऐड करोगे तो ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, और अगर वाटर लेके थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करोगे तो ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगा। तो यही चीज़ हमने इस शीट में भी मेंशन की है कि इफ़ वी ऐड वाटर टू द एसिड प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, जिससे कि मिक्सचर स्प्लैश भी हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है हमारे कपड़ों में भी, हमारे फेस पे भी। और अगर कंटेनर में हमने किसी ग्लास कंटेनर में लिया हो तो कंटेनर टूट भी सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एसिड वाटर में ऐड करना चाहिए स्लोली ड्रॉप वाइज। अब नेक्स्ट क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है,
पीएच स्केल हम कह रहे हैं इट इज़ यूज फॉर डिनोटिंग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमें पीएच स्केल से पता लगेगा कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। डिस्कवर किया था सोरेनसन, साइंटिस्ट का नेम है। pH is a measure of molar concentration of hydrogen ions in the solution। pH से हमें पता लगेगा कि सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं या फिर सोल्यूशन कितना एसिडिक है या बेसिक है। तो हम कह रहे हैं pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप देखोगे डेफिनेशन दोगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ लिखा हुआ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग दैट इज़ pH। अब आप कई बार ऐसे आता है कि इफ़ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज़ 10⁻⁻7 व्हाट विल बी द pH। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन का मतलब ये वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻7, तो हमने लिख दिया माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7। अब क्योंकि माइनस आगे भी है और 10⁻⁻ के ऊपर भी -7 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 7 और log 10 लोगे तो यहाँ log 10 आ जाएगा। आगे है log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 7 × 1 = 1। ठीक है जी, pH आ जाएगा 7। तो 10⁻⁻ जितनी भी वैल्यू है पॉजिटिव में उतनी हमारी pH हो जाएगी। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH रहेगी 7, एसिडिक के लिए pH विल बी लेस देन 7, फॉर द बेसिक सॉल्यूशन pH विल बी ग्रेटर देन 7। देखिए आगे इसमें जैसे इसमें बताया गया है कि अगर सॉल्यूशन की pH जो है लेस देन 7 है तो इट इज़ एसिडिक, और अगर 7 है इट इज़ न्यूट्रल, और इट इज़ मोर देन 7 देन इट विल बी बेसिक। तो जैसे जैसे आप एसिड से बेस की तरफ बढ़ोगे हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, अगर एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। मतलब इस साइड पर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इस साइड पर OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी क्योंकि बेसिक है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि pH होता क्या है। pH इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन की pH कितनी होगी। थैंक यू वेरी मच।